इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। फैज पर शिकंजा यानी इमरान के गले में फंदा। मैंने कई बार कहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान को लटकाने की तैयारी की जा रही है। वो बात धीरे धीरे सही साबित हो रही है। फॉर्मर आईएसआई चीफ की गिरफ्तारी के बाद भी मैंने साफ साफ कहा था कि अब इमरान खान को आर्मी कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज वो बात खुद इमरान खान कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ तक कोई भी इमरान खान को जरा भी रियायत देने के मूड में नहीं है। इमरान खान पर अब तक कई तरह के केस ठोके जा चुके हैं। तोशाखाना केस, साइफर केस, अवैध शादी से लेकर गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के मामले में भी इमरान खान को जेल में डाला गया है। कई मामलों में इमरान को कोर्ट से राहत भी मिल गई है, लेकिन उन्हें जेल से रिहाई अब तक नहीं मिल पाई। अब 9 मई की हिंसा को लेकर इमरान की घेराबंदी तेज कर दी गई है और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड, जो आईएसआई के फॉर्मर चीफ थे, उनको लटकाने की बात कंफर्म हो गई। इमरान खान को डर लग रहा है। इमरान खान को अपने खिलाफ रची जा रही साजिश की बू आ रही है। इमरान खान को मालूम है कि अब उनका मुकदमा सिविल नहीं, आर्मी कोर्ट में जाने वाला है। और इमरान खान को यह भी पता है कि उनके लिए फांसी का फंदा तैयार किया जा रहा है। और यह सब तभी तय हो गया था जब पाकिस्तान आर्मी ने अपने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज हमीद को गिरफ्तार किया था। उस दिन मैंने कहा था कि अब इमरान खान का बचना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कल तोशाखाना मामले में अडियाला जेल से ही कोर्ट में इमरान खान की पेशी हुई थी। इसी पेशी के बाद इमरान ने वो कहा जो मैं लगातार कहता आ रहा हूं। इमरान ने कहा कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट में घसीटने की तैयारी की जा रही है और इसका मतलब है कि इमरान भी लटकेंगे। पाकिस्तान के एक्स आईएसआई चीफ फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है। फैज हमीद के साथ काम करने वाले 3 और पूर्व आर्मी ऑफिसर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और जिस तरह से फैज हमीद पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है, उससे साफ है कि फैज पर शिकंजा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन फैज पर कसता ये शिकंजा इमरान के गले में कसते फंदे की तरह है। अडियाला जेल में हुई पेशी के बाद इमरान खान ने खुद कहा है कि फॉर्मर आईएसआई चीफ को उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। इमरान खान ने साफ कहा है कि फैज हमीद के खिलाफ लिए जा रहे ये एक्शन केवल इसलिए लिए जा रहे हैं कि फैज कोर्ट में उनके खिलाफ बयान दे। इमरान खान ने कहा है कि यह सारा ड्रामा इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें मिलिट्री कोर्ट में घसीटा जाए। इमरान खान ने कहा है कि 9 मई को हुई हिंसा के मामले में उन्हें फंसाने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। और अगर 9 मई की हिंसा को लेकर इमरान खान का रोल साबित हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तानी आर्मी को रोक नहीं पाएगी इमरान खान को फांसी पर लटकाने से। अब सोचिए कि जिस फैज हमीद के बारे में इमरान खान ने साल 2022 में कहा था कि उनके विरोधियों को फैज हमीद से डर लगता है, वही फैज हमीद आज खुद इमरान खान के लिए गले का फंदा बन चुके हैं। ड्रामे तो बहुत हुए। भुट्टो का ट्रायल कितना खूबसूरत सनसनीखेज ड्रामा था। तारा मसीह के हाथों में फांसी चढ़ गया। ब्रिलियंट आदमी था। उस पर कभी करप्शन का भी उसकी कैबिनेट पे कभी नहीं लगा। यहां खैर की खबर है ही नहीं। तो ये सारा कुछ हो जाए तो क्या है, 2 साल 4 साल बाद कोई और लोग बैठ के इसका हवाला दिया करेंगे कि भी उसका भी क्या हुआ था। कुछ भी नहीं। ठीक कह रहे हैं। हम अपनी जात के गिर्द तवाफ करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पूरे मामले में डबल रोल में नजर आ रही है। इमरान खान के खिलाफ ट्रीजन यानी देशद्रोह का मुकदमा चलाने का पाकिस्तान सरकार जो है वो ऐलान कर चुकी है। कभी फैज हमीद को इमरान खान का करीबी बता रही है पाकिस्तान की सरकार, तो कभी उसकी गिरफ्तारी को आर्मी का अंदरूनी मामला बता रही है। और उसने पूरे देश को कंफ्यूज कर रखा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी ने यह तय कर लिया है कि इमरान खान और उनकी पार्टी को पूरी तरह से कुचल देना है। पिछले महीने ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने और पीटीआई को बैन करने का ऐलान किया था। पीटीआई सपोर्टर्स मेंबर्स को फिर से पार्टी ज्वाइन करने से रोकने के लिए इसी महीने की शुरुआत में
नेशनल असेंबली के बाद सीनेट में भी बिल को पास कर दिया गया है। यानी इमरान खान की पार्टी को पूरी तरह खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। और फैज हमीद की गिरफ्तारी भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फैज को इमरान खान की साजिश का हिस्सा बताया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जनरल फैज हमीद को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और देश में हुए अनरेस्ट के लिए इमरान खान के साथ साथ को कॉन्स्पिरेटर्स बताया है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने फैज की गिरफ्तारी के मामले को आर्मी का इंटरनल मैटर भी करार दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फैज हमीद सरकारी गवाह बनकर इमरान खान के खिलाफ क्या गवाही देंगे? क्या 9 मई को ही हिंसा में इमरान और फैज हमीद का कोई रोल था? असल में फैज हमीद मामले की जांच के दौरान उनके और बुशरा बीबी के कनेक्शन के खुलासे का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फैज लगातार बुशरा बीबी यानी कि पिंकी पीरनी से फोन पर बात किया करते थे और उन्हें कई मामलों की जानकारियां डायरेक्ट दिया करते थे। अब यह भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज कई बड़ी खबरें इमरान से पहले पिंकी पीरनी यानी बुशरा बीवी को पहुंचाया करते थे, जिन्हें बुशरा बाद में इमरान को बताती थी और कहती थी कि ये जानकारियां उन्हें उनकी स्पेशल पावर यानी जन्नात की शक्ति से हासिल हुई है। जनरल फैज का इमरान खान से कनेक्शन तो लोगों को पता था, लेकिन बुशरा बीवी के साथ उनका लिंक जुड़ा तो सनसनी मच गई। फैज के बुशरा कनेक्शन का पता तब चला जब चकवाल में गिरफ्तारी के बाद उनका एक आईफोन बरामद किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि इसकी जांच के बाद और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये फैज नेटवर्क को तोड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है और ख्याल यही किया जा रहा है कि शायद जो है वो जनरल फैज का जो मोबाइल है या वो जो भी डाटा हासिल किया गया है उससे कुछ ना कुछ क्लू मिलेंगे। ना सिर्फ जो है वो बात या यूं मैं कह लें ज़रा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि बात थोड़ी सी इससे भी ऊपर जा सकती है। इमरान खान और बुशरा बीबी पहले ही कई मामलों में फंसे हुए हैं, लेकिन फैज के साथ बुशरा के कनेक्शन ने इमरान को दो तरफा घेर दिया है। कहा यह जा रहा है कि अगर यह कनेक्शन 9 मई से भी जुड़ता है तो इमरान और बुशरा बीवी का बचना बहुत मुश्किल है। एक बयान जो आपने भी जिसका जिक्र किया है कि उगलवा लेंगे, कुछ उगलवाना चाहते हैं, कुछ तो है ना जो जिसका उनको खतरा है कि उगलवा लेंगे या उगलवाना चाहते हैं। और वो जो कुछ जो है ना वो रिटायरमेंट से पहले और बाद की बात ही नहीं है। बात ये है कि 9 मई को क्या हुआ। ठीक, ये हमलों की मैं बात नहीं कर रहा, कहाँ हुए इसकी बात नहीं कर रहा। उसका जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, उस दौरान किसने क्या किया, किसके कहने पे क्या हुआ, बैरून मुल्क से क्या हुआ, अंदरून मुल्क से क्या हुआ। आपको पता है ना उस वक्त आर्मी चीफ यहाँ मुल्क में नहीं थे जी। 9 मई जिस दिन हुए, बिल्कुल। उसका मकसद क्या था, क्या और क्या कोई शख्स इतना एम्बिशियस हो सकता है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ख्वाहिश पे काबू ना पा सके। तो अगर इसके डांडे कहीं से मिलते हैं और अगर कहीं से कोई एविडेंस है मौजूद कि इस पे दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक था, कोई अंडरस्टैंडिंग थी, ये बात हुई थी, ये मंसूबा बना था, तो फिर तो मुश्किलात पैदा होंगी ना। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर का कहना है कि फैज हमीद को देश की सियासत में दखल देने की पूरी छूट मिली हुई थी। असल बात यह है कि जनरल फैज जो है वो ये सारे काम किस वजह से कर रहा था। इस वजह से कर रहा था अनीक साहब कि उसको सियासत में मुदाखलत की खुली छुट्टी थी। जनरल फैज जैसे किरदार जो है वो पाकिस्तान में पहली दफा पैदा नहीं हुए। इससे पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम जैसा किरदार भी है, उससे पहले जनरल अहमद शुजा पाशा जैसा किरदार भी है, उससे पहले भी बहुत से किरदार हैं। तो ये सारे किरदार पैदा होते हैं, सियासत में मुदाखलत की खुल्लम खुल्ला इजाजत इनको मिलती है, इनके लिंक्स बनते हैं, ये अपने आप को पावरफुल समझना शुरू कर देते हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनकी करप्शन को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मियां इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। फैज हमीद को जनरल असीम मुनीर ने पूरी तरह से फंदे में फंसा लिया है और उनकी फांसी तय है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब फैज के सामने जब मौत मंडराने लगी है तो उनके सामने इमरान को 9 मई के केस में फंसाने का दाना डाला जा रहा है। असल में इमरान ने जब असीम मुनीर को DGISI की पोस्ट से केवल 8 महीने में हटवाकर फैज हमीद को ISI का चीफ बनाया था, तब से ही असीम मुनीर मौके की तलाश में थे। इसीलिए जब वो आर्मी चीफ बने तो 2017 के करप्शन केस की जांच की बंद फाइल उन्होंने फिर से खुलवाई और जनरल फैज को गिरफ्तार करवा दिया।
इमरान पहले ही जेल में थे, लेकिन बात इतने से बनने वाली नहीं थी। नहीं तो अब इमरान को 9 मई के केस में फंसाकर सजाए मौत देने की तैयारी की जा रही है और इसमें उन्हें पाकिस्तान की दोनों बड़ी पार्टियां नवाज शहबाज शरीफ की PMLN और जरदारी की PPPP उसका भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फैज जल्दी ही इमरान खान के खिलाफ 9 मई को लेकर कोई बड़ा बयान दे डालें और इमरान की फांसी का रास्ता साफ हो जाए। वैसे पाकिस्तान जैसे पॉलिटिकली और सोशली अनरेस्ट कंट्री के लिए एक फॉर्मर PM को मौत की सजा दिया जाना वहां कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस दिन लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अगर फांसी पर लटका दिया गया, इमरान खान को फांसी पर लटका दिया गया, तो उस दिन मुझे याद जरूर कीजिएगा कि मैंने ये बात बहुत पहले ही कही थी। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है। ऐसी ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियोस यहीं मिलते हैं भाई। और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।